हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो फ्रॉम लंदन ड्रीम्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूके अपने सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक टाइम से गुजर रहा है और अगर आप ऐसे में यूके में मूव होने का सोच रहे हो तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू शुड कंसीडर बिफोर मेकिंग अ मूव। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राइट, तो अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट जो कि आसमान को छू रहे हैं, हाउस के प्राइस अनअफोर्डेबल हो चुके हैं, रेंट प्राइस बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन हम देखेंगे दूध और ब्रेड का प्राइस कितना हो चुका है, रिसेशन एंड इज यूके गोइंग इन रिसेशन। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। अच्छा चल रहा था, बट उसके बाद जब लिज ट्रस्ट को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो इन्होंने और इनके फाइनेंशियल मिनिस्टर ने इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत कर दी। इतनी बुरी हालत कि इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, जो कि सही था, बट इकोनॉमी बद से बदतर हो गई और इनको 40 से 50 दिन में रेजिग्नेशन तक देना पड़ा। बैंक ने लोन देना बंद कर दिया और एक समय ऐसा लगने लगा क्या यूके रिसेशन में जा रहा है। उसके बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक। जी हाँ, ये यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी शक्ल नेहरा जी से मिलती है, बट आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये नेहरा जी नहीं है। इस हैंडसम हंक ने यूके को रिसेशन में जाने से रोका है, अदरवाइज यूके वुड हैव बीन इनटू द रिसेशन। द लेटेस्ट की बाइंग अ हाउस, सेलिंग अ हाउस। तो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक ऑफ इंग्लैंड का साइड, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ग्राफ है इंटरेस्ट रेट का। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ तक इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बट उसके बाद एकदम से ये शूट हुआ है। जब एकदम से शूट हुआ तो मॉर्गेज का रेट बहुत बढ़ गया। कई सारे बैंक ने आपको लोन देने से भी बंद कर दिया। कई बैंक्स ने लोन नहीं दिया उस टाइम पे क्योंकि उनको पता था कि मार्केट स्टेबल नहीं है। इससे दिक्कत ये हुई कि लोगों ने घर बेचना बंद कर दिए। जब लोगों ने घर बेचना बंद किए तो लोगों ने घर रेंट करने वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिससे कि रेंट का प्राइस बढ़ गया और मकान मालिकों ने जो दिल चाहा उस टाइप का किराया मांगना शुरू कर दिया। तो मैं आपको अभी अगर यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने एक एरिया साउथ लंदन से उठाया है, ब्रोमली, और यहाँ पर मैं आपको 1 बेड का प्राइस दिखा रहा हूँ। तो यही सारे जो प्राइस हैं, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले ये बड़े ही आराम से आपको 800 से 900 पाउंड के ये सारे घर आपको रेंट करने के लिए आपको मिल सकते थे। लेकिन अगर अभी आप देखो तो 1400 पाउंड, 1500 पाउंड ये इनका प्राइस चल रहा है। और अगर मैं आपको कोई शेयरिंग दिखाना चाहूँ तो अगर मैं ऑल द वे स्क्रॉल करूं तो आपको यहाँ पर देखिए ये एक शेयरिंग का भी है 750 पाउंड का। अगर हम इसको अपनी अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल एक इंडियन करेंसी में मैं इसको कन्वर्ट करने का सोचूं तो ये लगभग होगा 70,000 रुपीज़ की तरफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इन समरी, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो वेल प्रिपेयर्ड होके आइए, रेंट बढ़ चुका है। अगर आप जॉब लेके आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सी दी साइड्स और आप समझ के आएँ कि आपको रेंट कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप यूके में एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या जॉब परमिट पे आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो चीज़ों का प्राइस है वो क्या आपकी सैलरी में और क्या आपके बजट में आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रेंट प्लस बिल्स एंड प्लस योर डेली एक्सपेंसेस। ये यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ बैंक ऑफ इंग्लैंड का कैलकुलेटर। तो वो बता रहे हैं कि अगर आप 10 पाउंड में कुछ चीज़ें लेके आते थे 90s में तो वो अभी कितने की लेके आओगे। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वही चीज़ें आपको 23 पाउंड में पड़ेंगी। ये आप यहाँ पर ईयर चेंज करके कैलकुलेट करके खुद हर ईयर्स का निकाल सकते हो। बैंक ऑफ इंग्लैंड / कैलकुलेटर इन्फ्लेशन कैलकुलेटर करके आपको ये मिल जाएगा। लेट्स सी सम अदर रिकॉर्ड्स। आप यहाँ पर देखिए कि दूसरी चीज़ों की प्राइस कितने इंक्रीज हुए। डिक्रीज वाले कॉलम में तो अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है, इंक्रीज वाले कॉलम में सब कुछ है। वेजिटेबल ऑयल्स, टी, चिप्स, ब्रेड, बिस्किट, मिल्क, इन सब के बिना आप कैसे रहोगे, ये तो आपको लगेगा ही। इसलिए इन समरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर इज यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है।
आप जब यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये इजी नहीं रहता है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहता है। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद हमें ऐसे मौके मिलते हैं, और अगर आपको ये मौका मिला है तो प्लीज़ कंसीडर द हाउस प्राइस जो कि मैंने आपको अर्लियर दिखाए, प्लस जो मैं आपको इन्फ्लेशन दिखा रहा हूँ कि चीज़ें कितनी महंगी हो चुकी हैं। राइट, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू कम, वर्क and grow your family. In this video, I try to share my experience, which might help you to make decision to get migrate to UK in such challenging time. But if you are trying to migrate here, please make sure you are calculating your rent, bills, plus daily groceries. If you are hardworking guys, you can फाइट विद दिस टाइम, बिकॉज मैं भी यूके में हूँ और मैं भी महंगाई से परेशान हूँ, बट somehow I'm trying to manage it, and I hope you can also. I hope you like this video. If you like it, please give it a like and please subscribe to the channel. Thank you so much for watching the video. God bless you.